हेलो गाइस। आज हम क्लास 11 समाजशास्त्र परिचय पढ़ने जा रहे हैं। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए 2 शब्द। यह पाठ्यपुस्तक समाजशास्त्र के परिचय हेतु एक आमंत्रण है। यह समाजशास्त्र विषय का विस्तृत एवं बोझिल वर्णन नहीं है, अपितु यह हमें इसका बोध कराती है और साथ ही समाज को समझने एवं अपनी जिंदगी को बेहतर समझने में समाजशास्त्र किस तरह हमारी मदद करता है उसका ज्ञान प्रदान करती है। यह पाठ्यपुस्तक विद्यार्थी को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, उसकी संकल्पनाओं एवं अनुसंधान के साधनों से परिचित कराती है। यह पाठ्यपुस्तक दर्शाती है कि किस तरह समाजशास्त्र एक विषय की तरह इस तथ्य से संबंधित है कि इस हम में से प्रत्येक समाज के सदस्य की तरह समाज के बारे में सामान्य बौद्धिक विचार और समझ रखता है। समाजशास्त्र ज्ञान के एक निकाय के रूप में सामान्य बौद्धिक ज्ञान के निकाय से कैसे अलग है, जो कि समाज में अवश्य पाया जाता है? क्या यह अपनी पद्धति और उपागम के कारण अलग है, या यह इसलिए अलग है क्योंकि यह लगातार आलोचनात्मक प्रश्न पूछता है, क्योंकि यह किसी भी विचार को बिना विमर्श के स्वीकार नहीं करता? हम इस तरह के कई और प्रश्न जोड़ सकते हैं। समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो कि हमें समाज जिस तरह से कार्य करता है, वह क्यों और कैसे करता है, इसकी समझ देता है और इसके बारे में प्रश्न पूछने के लिए प्रशिक्षण देता है। इसीलिए समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्द एवं संकल्पनाएं जरूरी हैं, क्योंकि वही समाजशास्त्रीय समझ के हमारे साधन हैं। समाजशास्त्र में आलोचनात्मक दृष्टिकोण के अलावा अन्य विविध दृष्टिकोण और विवादी दृष्टिकोण भी पाए जाते हैं। यह बहुलता इसकी ताकत है। समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज के बारे में विभिन्न दृष्टिकोण हैं। उन्हें वाद विवाद के जरिए उपयोगी रूप में समझा जा सकता है। वाद विवाद अक्सर एक प्रघटना को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। समाजशास्त्र की प्रश्न पूछने और बहुल प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए यह पाठ्यपुस्तक पाठक के साथ लगातार यह सोचने और दर्शाने से में संबंध रखती है कि समाज में क्या हो रहा है और एवं हमारे साथ एक व्यक्ति के रूप में क्या हो रहा है। इसलिए पाठ्यपुस्तक में दिए गए क्रियाकलाप पाठ्य सामग्री का एक अभिन्न अंग है। पाठ्य सामग्री एवं क्रियाकलाप मिलकर एक समग्र बनाते हैं। एक के बगैर दूसरे को नहीं समझा जा सकता। समाज के बारे में बनाई जानकारी प्रदान नहीं करना, बल्कि समाज को समझने में मदद करना ही इसका उद्देश्य है। समाज समय बहुल, विविध एवं असमान है। यह पाठ्यपुस्तक इस जटिलता को प्रत्येक अध्याय में दर्शाने का प्रयास करती है। उदाहरण एवं क्रियाकलाप दोनों ही इस जटिलता को अध्याय में लाने का प्रयास करते हैं। अतः क्रियाकलाप पाठ्य सामग्री का अवश्य भाग है। फिर भी सभी पाठ्यपुस्तकों की तरह यह एक शुरुआत है। इसके साथ ही और बहुत सारी सीखने की रोमांचकारी प्रक्रियाएं कक्षा में होंगी। विद्यार्थी एवं शिक्षक को और बेहतर तरीकों, क्रियाकलापों एवं उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं तथा पाठ्यपुस्तक को और बेहतर बनाने के बारे में सुझाव दे सकते हैं। So thank you guys. Meet you soon in the next session.